हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग बिहार ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी बिहार ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए थे 68 बीपीएससी एग्जामिनेशन में। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस क्यों करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता चलता है कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाता है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फोकस करते हुए हम लोग एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं। अगर मैं बिहार ज्योग्राफी की बात करूं तो बिहार ज्योग्राफी में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यह क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे कि बिहार ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो है वह यह कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया बॉर्डर्स विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि बिहार के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि बिहार किस किस स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि बिहार के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि बिहार का डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुआ था 2001 और 2011 के बीच में, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स का हमें पूछा है हायरार्की कि किस डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा हुआ था और किस डिस्ट्रिक्ट्स में कम हुआ था। तो इसके लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए सेंसस ऑफ बिहार, जो कि 2011 का सेंसस था बिहार का। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है बिहार ज्योग्राफी में। थर्ड क्वेश्चन जो है फल्गु रिवर किस रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बना है। तो इससे हम लोग टॉपिक जो डिसिफर कर सकते हैं वो है रिवर सिस्टम इन बिहार। तो रिवर सिस्टम इन बिहार को भी हम लोग को कंप्लीट डिटेल में कवर करना है। रिवर सिस्टम ऑफ बिहार को भी हम लोग को कंप्लीट डिटेल में कवर करना है। फोर्थ क्वेश्चन जो है फूड इंडस्ट्री के बारे में है। फूड इंडस्ट्री डोमिनेट करता है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार में, मतलब बिहार में काफी इंडस्ट्रीज मिलती हैं जिसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में भी फूड इंडस्ट्री डोमिनेटेड है, यह तो क्वेश्चन से ही पता चल गया। बट फूड इंडस्ट्री में भी किस टाइप के फूड इंडस्ट्री डोमिनेट करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो ये काफी डीपर लेवल पे जाके ये क्वेश्चन है। बट इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे आंसर कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग तब आंसर कर सकते हैं जब हम लोग बिहार का इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ रखे होंगे और हमें बिहार का बेसिक इंडस्ट्रीज के बारे में पता होगा कि बिहार में किस टाइप की इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं और किस टाइप के इंडस्ट्रीज का फ्लरिश होने का चांसेस हाई है। उस बेसिस पे ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल्स के बारे में। मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मिनरल प्रोडक्शन ऑफ बिहार के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये बोल रहा है कि रोहतास हाईएस्ट डिपॉजिट है पाइराइट्स का। लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है, मुंगेर में मिलता है और रोहतास में मिलता है। गोल्ड डिपॉजिट्स जमुई में मिलता है। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि एग्जामिनर ये चाह रहा है कि हमें ये पता हो कि बिहार में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं और वो मिनरल्स बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्लाइमेटिक रीजन के बारे में बात कर रहा है कि कोपेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बिहार किस क्लाइमेटिक रीजन में लाई करता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बिहार का क्लाइमेट कैसा है और बिहार का क्लाइमेट किस तरीके से क्लासिफाइड है एज पर कोपेन क्लासिफिकेशन। ठीक है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिहार के रेलवे से संबंधित है। अगर हम लोग बिहार का लास्ट रेलवे स्टेशन देखें जो कि ट्रेन रूट में लाई करता है भागलपुर से मिर्जा चौकी की तरफ, तो लास्ट रेलवे स्टेशन कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि बिहार का रोडवेज और बिहार का रेलवेज को भी हम लोग को कवर करके चलना है क्योंकि बीपीएससी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो लास्ट क्वेश्चन 68 बीपीएससी में पूछा गया था वो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। अर्बनाइजेशन का कितना इंक्रीज हुआ था 2011 में, ये पूछा गया है। अगेन सेंसस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देख रहे होगे तो सेंसस से एक ही ईयर में 2 सवाल पूछे गए। तो बिहार सेंसस जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस देखने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिहार ज्योग्राफी के। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी मैं आपको बताता हूँ। पहला चैप्टर है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार। इस चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग एक्सटेंट, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफिक डिवीजन और इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स की बात करेंगे। तो अब एक्सटेंट में क्या है, एक्सटेंट में बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। मतलब बिहार किस लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करता है और किस लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है।
इससे आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी पता कर पाओगे कि बिहार का नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट क्या है, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट क्या है। सेकंड इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। इसमें बेसिकली आपको बिहार में पाए जाने वाले रॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। उस रॉक्स में से कौन कौन से मिनरल्स एसोसिएटेड हैं वो पता होना चाहिए। वह रॉक्स किस किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार। आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइडेड है। जैसे मैं एग्जांपल अगर बात करूं तो बिहार में टोटल 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइडेड है। पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज जो कि वेस्ट चंपारण में लाई करता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सब डिवीजन है वो है बिहार का प्लेन्स, बिहार प्लेन्स। तो बिहार प्लेन्स तो ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। 95% ऑफ द बिहार जो है बिहार प्लेन्स में ही लाई करता है। और बिहार प्लेन्स की भी अगर मैं बात करूं तो ये गंगा की वजह से दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है नॉर्थ बिहार प्लेन और एक साउथ बिहार प्लेन। थर्ड इम्पॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है बिहार का वो है बिहार का सदर्न प्लेटो। अगर बिहार का सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स आप देखोगे तो बिहार का सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो है काफी पठारी क्षेत्र है, मतलब प्लेटू रीजन है, जिस वजह से ये एक अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन में फॉल करता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स एंड हिल्स। कुछ भी छोटे मोटे हिल्स और माउंटेन पीक्स जो बिहार में पाए जाते हैं उसके नाम आपको पता होने चाहिए। सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार में इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें बिहार के मेजर रिवर्स पता होने चाहिए। तो एक तो मेजर रिवर गंगा है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। गंगा के भी काफी ट्रिब्यूटरीज हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा कि बिहार के कौन कौन से रीजन में गंगा की ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं और किस किस ट्रिब्यूटरीज जो है गंगा में आके मिलती हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में आके मिलती हैं। ये भी पता होने चाहिए कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में ये सारी नदियाँ जो हैं आके गंगा से मिलती हैं, ये भी पता होना चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स जो हैं बिहार के वो भी पता होने चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स जो हैं बिहार में वो भी पता होना चाहिए। वेटलैंड्स अगेन इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कबरताल लेक जो है एक इम्पोर्टेंट वेटलैंड है बिहार का। तो उसी तरीके से और भी कुछ इम्पोर्टेंट वेटलैंड या फिर जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड न्यूज़ में है वो भी आपको पता होने चाहिए। थर्ड चैप्टर जो है बिहार ज्योग्राफी का वो है क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ बिहार। जैसा कि अभी हमने देखा कि बिहार के क्लाइमेट से एक सवाल पूछा था, तो हमें बिहार का क्लाइमेट पता होना चाहिए और बिहार में किस किस टाइप के सीजन्स होते हैं वो भी पता होना चाहिए। क्लाइमेट पता चलने के बाद हम लोग बिहार का सॉइल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सॉइल आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग बिहार में किस तरीके का एग्रीकल्चर होता है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बिहार में किस टाइप की इंडस्ट्री सूटेबल है। और आपने अभी देखा कि इंडस्ट्रीज से और एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चंस बने थे, तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है बायोज्योग्राफी ऑफ बिहार। बायोज्योग्राफी ऑफ बिहार में हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कवर करेंगे, नेशनल पार्क्स देखेंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखेंगे, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बिहार में है। थर्ड इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ बिहार। इससे बेसिकली हम लोग को काफी डेटा मिल जाएगा, जिस डेटा के थ्रू हम लोग ये कवर कर पाएंगे कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा नेचुरल वेजिटेशन है, किस डिस्ट्रिक्ट में कम नेचुरल वेजिटेशन है। तो ये एक ऑफिशियल डेटा मिल जाएगा जिससे हम लोग डेटा बेस्ड क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मिनरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज है। जैसा कि अभी हम लोग क्वेश्चन देखे थे, मिनरल रिसोर्सेज से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि मिनरल्स काफी इंपॉर्टेंट है और वो मिनरल्स बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। उसी तरीके से इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रीज बिहार में किस किस टाइप के इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं वो पता होने चाहिए और वो इंडस्ट्रीज भी बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में हैं वो भी पता होने चाहिए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है बिहार सेंसस। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बिहार सेंसस से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिहार सेंसस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार के साथ साथ इंडिया का सेंसस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के सेंसस से भी बिहार पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सेंसस में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, तो सेंसस को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो एक तो आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और एक बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो सेंसस में अगर मैं देखूं इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक तो लिटरेसी रेट है, फिर आपका एमएमआर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है। देन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सेक्स रेशियो।
तो ये सारा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं लिटरेसी रेट में और कौन कौन से स्टेट्स कम है लिटरेसी रेट में या फिर सेक्स रेशियो में। उसी तरीके से अगर बिहार के टर्म्स में हम लोग देखें तो बिहार के टर्म्स में हम लोग को सेंसस में ये पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट कम है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट में सेक्स रेशियो ज़्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट में डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हुआ था। तो ये सारे जो भी पैरामीटर्स हैं सेंसस के वो हमें डिस्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए बिहार के टर्म्स में और स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए इंडिया के टर्म्स में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। सेवेंथ चैप्टर जो है ट्राइब्स ऑफ बिहार, यह उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है बट हमें कुछ कुछ ट्राइब्स के बारे में पता होने चाहिए। उनका बेसिक अगर नाम भी पता हो कि ये सारे ट्राइब्स जो है बिहार में मिलते हैं तो इससे भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये इतना फोकस्ड एरिया नहीं है बीपीएससी का। तो ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है बट हमें कुछ ट्राइब्स के नाम पता होने चाहिए जो कि बिहार में मिलते हैं। एट्थ चैप्टर है डिविजन्स, हेडक्वार्टर्स एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ बिहार। ये भी कुछ खास चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर मैं आपको बता दूं तो बिहार को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए 9 डिविजन्स में डिवाइड किया गया था। और ये 9 डिविजन्स में टोटल बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। किसी डिविजन्स में ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किसी डिवीजन में कम डिस्ट्रिक्ट हैं। टोटल जैसा कि आप जानते हो कि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये 38 डिस्ट्रिक्ट्स को टोटल 9 डिवीजन में डिवाइड किया गया था। और इस 9 डिविजन्स का एक अपना हेडक्वार्टर है जहाँ से इस डिविजन्स को ऑपरेट किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट जो है कौन से डिवीजन में लाई करता है। इसका अगर आपको बेसिक ओवरव्यू भी होगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से इजीली कवर कर लोगे। बट अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इतने सारे पॉइंट्स को आप कवर कैसे करोगे बिहार ज्योग्राफी के। तो बिहार ज्योग्राफी के ये सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए आप बिहार स्पेशल का कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। बिहार स्पेशल के बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट पब्लिकेशंस के बुक्स अवेलेबल हैं। बट इतना कम टाइम बचा है तो इतने कम टाइम में बिहार ज्योग्राफी के और बिहार स्पेशल के बुक्स को कवर कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए अगर आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो बिहार के लिए तो। और आपने कभी बिहार ज्योग्राफी या फिर बिहार स्पेशल ना पढ़ रखा हो तो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि बुक से पढ़ना और बुक को कॉम्प्रिहेंड करके समझ पाना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसका सॉल्यूशन मैं लेके आ रहा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसपे बिहार ज्योग्राफी की एक कंप्लीट सीरीज आएगी। बिहार ज्योग्राफी सीरीज एक कंप्लीट सीरीज आएगी जिसमें बिहार ज्योग्राफी को मैं कॉन्सेप्चुअली कवर करूंगा, सो दैट कि आपको चीज़ें ज़्यादा याद ना करना पड़े, ज़्यादा रोट लर्निंग ना करना पड़े और आप चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर सको, सो दैट कि आपके एग्जामिनेशन में वो हेल्पफुल हो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग इसमें बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे। और बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे इसका मतलब ये है कि हम लोग बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बीपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम है वो तो करेंगे ही। उसके अलावा जो भी एग्जाम्स होते हैं जैसे कि सीडीपीओ के एग्जाम्स हो गए, बिहार दरोगा के एग्जाम्स हो गए, उसमें जो भी बिहार ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग कवर करने का ट्राई करेंगे। तो ये ज्योग्राफी सीरीज के माध्यम से आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। और इस ज्योग्राफी सीरीज का पहला लेक्चर जो है कल से यूट्यूब पर इसी चैनल पर आना शुरू हो जाएगा। इस ज्योग्राफी सीरीज के लेक्चर्स को आप देख के काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो और एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। और अगर ये ज्योग्राफी सीरीज आपको हेल्पफुल लगे तो आप अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कर सकते हो, सो दैट वो उनका प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से हो पाए और वो भी एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाए। तो मिलते हैं कल पहले वीडियो के साथ। बिहार ज्योग्राफी सीरीज का पहला वीडियो कल आ जाएगा इसी चैनल पे, तो आप उस वीडियो को देखें